તો ડેલ્ટા પ્લસ વેરિયન્ટ આખરે શું છે, તેનાથી શું ખતરો છે અને શું ત્રીજી લહેર આવશે? આ તમામ સવાલોના જવાબ મેળવવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે અમેરિકાથી ડોક્ટર ધીરજ કૌલ। धीरज कौल, स्वागत है आपका एबीपी अस्मिता में। डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के बाहर देश में पाया गया है और भारत में जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले जो सामने आए हैं, ऐसे में सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक माना जा रहा है? हाँ, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि पिछले साल भी हम इस पे बात करते रहे हैं कि वेरिएंट्स बनते हैं वायरस के जब एक बड़ी आबादी के थ्रू वो गुजरता है, खास तौर पे अगर बहुत ज्यादा केसेस हैं, जो कि भारत में भी देखा गया, ब्राजील में भी देखा गया, साउथ अफ्रीका और यूके में भी अब तीसरी वेव की संकेत दिख रहे हैं। तो जो डेल्टा वेरिएंट है वो एक ऑफ शूट है, जैसे हमने देखा अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा और डेल्टा। डेल्टा को हम उसका साइंटिफिक नेम है B.1.617.2 और डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो कि डेल्टा वेरिएंट से निकला है, लेकिन उसके अंदर एक स्पेशल म्यूटेशन है जो कि स्पाइक प्रोटीन पे है, स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पे है और उस म्यूटेशन का नाम है K417N। ये एक म्यूटेशन है जो डेल्टा के ऊपर अगर आप लगा दीजिए, और यही म्यूटेशन बेटा में भी दिखाई दी थी। इन सब कॉम्बिनेशन की वजह से डेल्टा वेरिएंट एक और डेल्टा प्लस अब जिसका ज्यादा से ज्यादा डाटा आ रहा है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, भारत के अंदर भी केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्लोबली अगर हम बात करें तो 313 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं डेल्टा प्लस के, और तकरीबन 12 देशों में एज ऑफ नाउ ये दिख रहा है। और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है और डेल्टा वेरिएंट दोनों के दोनों एक्चुअली बहुत इन्फेक्शियस हैं, और डेल्टा वेरिएंट के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही हैं कि वो आपके लंग्स के सेल्स के अंदर इन्फेक्शन जो कॉज करता है वो बहुत तेजी से करता है। आपके जेनेटिक मटेरियल, आपके डीएनए के अंदर जब उसका आरएनए रीइंटीग्रेट करता है, उसकी भी स्पीड ज्यादा है, और कोमॉर्बिड कंडीशन के होने के चांस के बावजूद, के कम होने के बावजूद भी वो इन्फेक्शन यंग लोगों में कर सकता है। और अब जो नया डाटा आ रहा है अमेरिका में भी और यूरोप में भी और यूके से भी, यंग बच्चों के अंदर 18, 17, 12, 13, 14, 15 और 8 से 10 साल के बच्चों के अंदर भी डिजीज हमें दिख रहे हैं। मोर्टेलिटीज भी हुई हैं, जो कि पहली वेव 2020 में बहुत कम थी, निग्लेजिबल थी, अभी वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है और यंगर लोगों को ये ज्यादा टारगेट कर रहा है। और इवन काफी अभी स्टडीज आई हैं जो हमें क्लियरली दिखा रही हैं, जो वैक्सीन हम दे रहे हैं, जैसे कि फाइजर की जो वैक्सीन है, अगर आपको 2 डोजेज लग चुकी हैं तो उसकी एफिकेसी 95.5 से गिरकर 88% आ चुकी है डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ। एस्ट्राजेनिका की अगर आपको दोनों डोजेज लगी हुई हैं तो उसकी भी एफिकेसी गिर के अब 60% रह चुकी है। और अगर आपको सिर्फ एक ही डोज लगी है और 3 हफ्ते गुजर चुके हैं तो 33% एफिकेसी रह चुकी है सिम्टोमेटिक डिजीज के लिए। और वैक्सीन लगने के बाद भी आप एसिम्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं, जब कम होंगे अगर आपको वैक्सीन लगी है, लेकिन चांस है। इसलिए ये बहुत जरूरी है जानना कि अगर आपको सिर्फ एक डोज वैक्सीन लगी है तो आप अभी भी काफी वनरेबल हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। और अगर आप दोनों डोजेस भी लग चुकी हैं तो भी एस्ट्राजेनिका की 60% एफिकेसी है डेल्टा के खिलाफ। डेल्टा प्लस की एफिकेसी का डाटा 2 से 3 हफ्ते में आएगा, हमें और पता लगेगा। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं फिर भी आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क डालिए और पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करिए और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट करिए ताकि ये इन्फेक्शन कम से कम फैले। और बच्चों का खास तौर से हमें ध्यान रखना है इस वेव के दौरान। जी, आपने बच्चों का जिक्र किया, तो इसके जो संभावना जताई जा रही थी, जो तीसरी लहर है उसमें बच्चे काफी संक्रमित होने की संभावना थी, तो क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट का असर बच्चों में दिखने को मिलेगा? देखिए, नेचुरल एवोल्यूशन के दौरान वायरस को भी सरवाइव करना है तो वैसी बॉडीज ढूंढता है जिसके पास इम्यूनिटी नहीं है, या तो जो लोग बीमार पहले नहीं हुए उनको ढूंढता है, जो नेचुरल इम्यूनिटी के थ्रू नहीं गुजरे, या जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिली है। ये दोनों ऐसे पॉपुलेशन ग्रुप होंगे, खासतौर पे बच्चे जो कि पिछली फर्स्ट वेव में हमने देखा बीमार नहीं हुए, ना के बराबर नेचुरल इम्यूनिटी उनको नहीं मिली। और वैक्सीनेशन भी 12 साल से कम के लिए तो वर्ल्ड में कहीं पे भी अप्रूव नहीं है। 12 से 15 के बीच का जो इंटरमीडिएट फेज है उसमें फाइजर और मॉडर्ना की अप्रूव्ड है, लेकिन अभी भी यहाँ पे अमेरिका में भी उनकी बहुत कमी है, बहुत कम मात्रा में बच्चे वैक्सीनेटेड है। इसीलिए ये वायरस उन बॉडीज को टारगेट करेगा जिनके पास प्रोटेक्शन नहीं है, जिसका सबसे बड़ा ग्रुप बच्चों में आ रहा है। भारत में भी तकरीबन 60 करोड़ इस ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं।
और दोबारा उनको इन्फेक्ट कर सकता है, जो पिछले साल बीमार हुए थे, जिनको 9 महीने से ज्यादा हो चुका है कोविड के थ्रू गुजरे हुए, और खास तौर पे ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनका रिस्क तो हमेशा ही बना रहता है। इस बारी हम लोग थोड़ा ज्यादा सतर्क हैं, क्योंकि बच्चों का रिस्क इस वेरिएंट के अंदर जी ज्यादा दिखने में एक्सपेक्टेड है। और इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर का अब बच्चों की तरफ भारत में भी फोकस हो रहा है, डेवलप जी हो रहा है। जी बहुत अच्छे गवर्नमेंट कदम उठा रही है, वैक्सीनेशन की ड्राइव भी बढ़ाई है, और हम होप करते हैं कि 1 करोड़ डे जो गोल्डन टारगेट है इंडिया का, अगर वो अचीव हो जाए पर डे, तो बहुत अच्छा होगा। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। मैं अपील करता हूं जनता को, गवर्नमेंट का सपोर्ट देते हुए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने आप को वैक्सीनेशन करिए, जी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, ये आपका ब्रह्मास्त्र है, आपको प्रोटेक्ट करेगा। और बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखिए। जी डॉक्टर धीरज, आप हमसे जुड़े, इस प्रकार की जानकारी दी, इससे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।